हर हर महादेव भक्तों आज जानते हैं भगवान शिव के बारे में। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, कैसे विवाह हुआ, इन सब गाथाओं का आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का जन्म एक रहस्य है। तीनों के जन्म की कथाएं वेद और पुराणों में अलग अलग हैं। उनके अलग अलग होने का कारण यह है कि जो शिव को मानते हैं वे शिव को ही केंद्र में रखकर अपना दर्शन करते हैं, और जो विष्णु वो मानते हैं वो विष्णु को केंद्र में रखते हैं। और लेकिन पुराण इस बात पर तो सहमत है कि शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती और विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। तो ऐसे ही अलग अलग कथाओं के रहस्य को समझना जरूरी हो जाता है। तो आज हम जानते हैं शिव की कथा के बारे में। कहा जाता है कि भगवान शिव और विष्णु के जन्म के विषय में कई प्रथाएं हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है और विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू है। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। लेकिन शिव के जन्म की कहानी जानता कोई नहीं है, लेकिन जानना हर कोई चाहता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत होकर स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे जिसका कोई भी और छोर नहीं था इससे भगवान शिव प्रकट हुए। यदि किसी का बचपन है तो निश्चित ही जन्म भी होगा और अंत भी। विष्णु भगवान में शिव के बाल रूप का वर्णन मिलता है विष्णु पुराण में। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। जब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए, ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को वह नाम भी पसंद नहीं आया और फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नामों रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। कालांतर में विष्णु के कान के मेल से पैदा हुए मधुकैटव राक्षसों के वध में जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और भगवान शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव और सती को निमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के मना करने के बाद भी सती इस यज्ञ में आई और जब उन्होंने यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान होते देखा, यज्ञ वेदी में कूदकर उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और रोष पूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट कर उसे मृत्युदंड दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने दक्ष के सिर पर बकरे का मुंह लगाकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। वीरभद्र के अलावा शिव के 18 और अवतार हुए, जिनमें पिपलाद, नंदी, भैरव, अश्वत्थामा, शर्वावतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुव्रय, सुरेश्वर, किरात, सुनट नर्तक, ब्रह्मचारी और यक्ष।
इस संदर्भ में एक कथा है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को विवाद होने लगा था, तो दोनों निर्णय के लिए भगवान शिव के पास गए। विवाद का हल निकालने के लिए भगवान शिव साकार से निराकार रूप में प्रकट हुए और अग्निस्तंभ के रूप में नजर आया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों इसके आदि और अंत का पता लगाने के लिए चल पड़े। कई युग बीत गए, लेकिन इसके आदि और अंत का पता नहीं चला। जिस स्थान पर यह घटना हुई वह अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मा और विष्णु को अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान शिव साकार रूप में प्रकट हुए और कहा कि आप दोनों ही बराबर हैं। इसके बाद शिव ने कहा कि पृथ्वी पर अपने ब्रह्मा रूप का बोध कराने के लिए मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ, इसलिए जब पृथ्वी पर इसी रूप में मेरे परम ब्रह्मा रूप की पूजा होगी। इसकी पूजा से मनुष्य को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। सबसे पहले वो रुद्र रूप में आए। रुद्र का अवतार महेश का है। उन्हीं महेश को महादेव और शंकर कहते हैं। वे शिव अर्थात ब्रह्मा के समान होने के कारण शिव कहलाए। हालांकि शिव उनका नाम नहीं है। रुद्र अवतार में से एक भैरव है। शिव से भी बढ़कर सदाशिव की महिमा का वर्णन पुराणों में मिलता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे आज वो शिवलिंग रूप में इस धरती पर विराजमान है और लोगों को पाप से मुक्त होने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो इस प्रकार की अलग अलग कुछ कहानियाँ हैं जो पुराणों में वर्णन की गई है। उनमें से कुछ एक का हमने आज जिक्र कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।